महंगाई के मोर्चे पर कई चिंताएं एक साथ उभर रही हैं, बन रही हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सब्जियां हो या वो चीनी हो। गेहूं की महंगाई फिर से सरकार का टेंशन बढ़ा सकती है। मई में अब तक गेहूं का भाव 4 से 5% बढ़ चुका है। अप्रैल अंत में दिल्ली में गेहूं का भाव 2300 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे था, जो अब 2400 रुपये के ऊपर है। शुक्रवार की बात करें, यानी आज की बात करें, तो दिल्ली में गेहूं का भाव 2412 रुपये प्रति क्विंटल पर ट्रेड कर रहा है। अब गेहूं महंगा है तो सीधी सी बात है, आटा, सूजी, मैदा सब कुछ आगे महंगा हो जाएगा। इससे बने उत्पाद भी आगे महंगे हो जाएंगे। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि ये किस समय हो रही है। आप सोचिए कि एक तरफ जब सरकार किसानों से गेहूं खरीद रही है, अराइवल पीक पर है, तब ये गेहूं की बढ़ोतरी हो रही है। सर, कितनी बड़ी चिंता है ये गेहूं की कीमतों का इस समय बढ़ना? शुभम, जैसा आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खरीफ रबी की फसल आते समय गेहूं की कीमत बढ़ रही है। रबी की फसल के अराइवल का या बाजार में मंडियों में पहुंचने का ये सबसे पीक समय है, पीक सीजन है। अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा गेहूं बाजार में आता है और अब सरकारी खरीद के कांटों पर एफसीआई के सेंटर्स पर गेहूं नहीं पहुंच रहा है। और इसकी दो बड़ी वजह हैं। महंगाई से ज़्यादा महंगाई की धारणा बुरी होती है और कृषि उत्पादक मंडियों में और उसके आसपास किसानों के भीतर इस बात की पूरी धारणा है कि ये पूरा साल गेहूं की महंगाई के साथ जाएगा और इसलिए अब बाजार में एफसीआई के पास गेहूं नहीं आ रहा है। सरकार का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो रहा है और गेहूं की कीमतें 4% बढ़ चुकी हैं। उसका असर में बाकी और सारी की चीज़ों कीमतों पर दिखाई दे रहा है। और ये अप्रैल तक, जब तक गीला और ख़राब गेहूं बाजार में आ रहा था, शुरुआती जब सरकार ने छूट दी थी कि ज़्यादा मॉइस्चर वाला गेहूं खरीदा जाएगा, तब तक तो गेहूं बाजार में बिकता रहा। लेकिन जैसे ही नॉर्मल गेहूं की अराइवल शुरू हुई, उसमें तेज़ गिरावट आई। मई की शुरुआत में सरकार की खरीद बुरी तरह टूट गई है। अब यहाँ से गेहूं की कीमतों में महंगाई का एक दौर शुरू हो सकता है। भारत में जो ये गेहूं की कीमतें चढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, इनका कोई भी रिश्ता ग्लोबल नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि वहां तो कीमतें टूट रही हैं। सर, ग्लोबल मार्केट में कीमतें टूटने की क्या वजह है? ये दिलचस्प चीज़ है और ये डाइवर्जेंस कल परसों से दिखाई दिया। ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमतों में गिरावट की वजह जो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में एक संधि हुई थी अफ्रीका और बाकी दुनिया के देशों को गेहूं बेचने की या निर्यात करने की, उस संधि को लेकर है। पहले ये संधि खत्म होने वाली थी, लेकिन कल टर्की की तरफ से इशारा किया गया कि फिलहाल रूस और यूक्रेन और सारे देश मिलकर इसे 2 महीने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए राजी हो गए। यानी ये गेहूं की आपूर्ति बंद नहीं होगी, जो कि ब्लैक सी के जरिए आती है। ये माना जा रहा था कि अगर ये संधि खत्म हो जाती, रूस ने शर्त रखी थी कि अगर यूरोपियन नेशंस उनके ऊपर और ज़्यादा प्रतिबंध लगाएंगे तो उस संधि से बाहर हो जाएगा। और अगर वो संधि से बाहर हुआ तो फिर उन जहाज़ों का आवागमन का ब्लैक सी के रास्ते से नहीं हो पाएगा। लेकिन अब वो संधि फिलहाल जारी है, 2 महीने तक और रहेगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में जो तेजी की संभावना बनती दिखाई दी थी, उसमें गिरावट आ रही। पर भारत के लिए पूरा साल ऐसा लगता है कि गेहूं की महंगाई के साथ बीतेगा आने वाले समय में, क्योंकि गेहूं अभी फिलहाल तो गेहूं की कीमतें एमएसपी से ऊपर बनी हुई हैं। लेकिन अगर मानसून कमजोर हुआ, खरीफ की फसल खराब होने की संभावना दिखाई दी, धान की फसल खराब होने की संभावना दिखाई दी, तो फिर इस साल गेहूं की कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। फिलहाल अनाज की महंगाई पिछले 1 साल से दहाई के अंकों में बनी हुई है, जो भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या खुदरा मूल्य सूचकांक है, जो हर महीने आता है, जो हमें बताता है। महंगाई की ये चिंता सिर्फ गेहूं तक सीमित नहीं है। चीनी और सब्जियों की महंगाई भी बढ़ने की आशंका गहरी हो रही है। इस साल चीनी उत्पादन में 8% की गिरावट का अनुमान है, जिस वजह से भाव बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में कुछ सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। सब्जियों में कि ये महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन को फिर से भड़का सकती है। सर, यहाँ क्या परिस्थिति बनती दिख रही है चीनी और सब्जियों की बात करें तो? चीनी की महंगाई पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। चीनी की गन्ने की फसल में के उत्पादन में गिरावट आई है। खासतौर से जो गन्ने की ईल्ड है उसमें तेज गिरावट आई है। महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भी चीनी के उत्पादन में कमी की संभावना, और इसका असर हमें चीनी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। सब्जियों को लेकर एक नई चिंता दिख रही है। सब्जियां अभी तक, अगर हम ताजे महंगाई के आंकड़े देखें पिछले 3-4 महीने के शुभम, तो सब्जियां डिफ्लेशन की स्थिति में थी। सब्जियों की कीमतें गिरी थी और जिसके कारण भारत में महंगाई के आंकड़े को कम से कम प्रत्यक्ष रूप से ऊपर से टॉप लाइन से कम करने में मदद मिली थी और महंगाई की दर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर के आसपास आ गई थी, उससे नीचे आ गई थी, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में गिरावट आई थी। लेकिन अब सब्जियां फिर वापस तेजी की तरफ जा रही हैं और सब्जियों का असर हमें महंगाई के आंकड़े में रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा। अब अगर आप ध्यान से इस पूरी तस्वीर को देखें तो इसमें हमने चावल की कीमतों में बढ़ोतरी खरीफ के मौसम के दौरान देखी थी। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार चल रही है रबी के मौसम के साथ। इसके अलावा दूध की कीमतें कम होने की गुंजाइश नहीं दिखती। चीनी की कीमतें बढ़ोतरी पर हैं। सब्जियां वापस लौट रही हैं और मसालों की कीमतों में बढ़ोतरी, हल्दी और बाकी मसालों की कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही है। तो हमारे पास अब जब नए महंगाई के आंकड़े आएंगे मई, जून, जुलाई तक, तो क्या वहाँ खाद्य महंगाई वापस लौटेगी?
क्या रिजर्व बैंक को अपना जो नीति है उस नीति में ब्याज दरों को लेकर कुछ बदलाव करना होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महंगाई के मोर्चे से राहत की खबरें कम हो रही हैं धीमे धीमे। थाली को देखिए तो गेहूं महंगा, दूध महंगा, सब्जियां महंगी, चीनी महंगी, मसाले महंगे, आटा महंगा, एक सब चीज़ें पूरी थाली को महंगा कर रही हैं। अगली खबर ओएनडीसी से। ओएनडीसी पर मिलने वाला डिस्काउंट जल्द बंद हो सकता है। ओएनडीसी के चीफ बिजनेस ऑफिसर शिशिर जोशी का कहना है कि लागत निकालने के लिए 2 तरीके के शुल्क लगाए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा कब होगा अभी इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सर, ये 2 शुल्क डबल फीस कैसे लगेगी, क्या है फीस? ओएनडीसी को लेकर पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर काफ़ी उत्साह बना। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर लोगों ने पोस्ट किया और ये कहा कि बहुत सस्ता सामान ऑर्डर किया जा सकता है, खासतौर से फूड ऑर्डर किया जा सकता है जोमेटो और स्विगी के जरिए। लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि ओएनडीसी पर जो सब्सिडी और डिस्काउंट मिल रहा है वो कब तक जारी रहेगा। लेकिन अब ओएनडीसी के ढांचे में ये जो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिस पर बहुत तमाम वेंडर या विक्रेता अपने को रजिस्टर कराते हैं, वहाँ ओएनडीसी के प्रशासन की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया है कि वो 2 तरीके की फीस लागू करेगा। एक फीस होगी जिसके जरिए कोई वेंडर यहाँ अपने आप को रजिस्टर कराता है और उसके लिए एक सालाना फीस होगी, और दूसरी जो ट्रांजैक्शन पर फीस होगी, यानी जो ऑर्डर दिया जाता है उस पर लगाया जाएगा। लगभग ये फीस का ढांचा जोमेटो और स्विगी जैसा ही होगा, जैसा कि बाकी जो फूड डिलीवर करने वाले ऐप हैं उनके जैसा ही होगा। कब से लागू होगा पता नहीं है, लेकिन ओएनडीसी के सिस्टम्स पर सब्सिडी कब तक जारी रहेगी, कब तक ये सस्ता खाना डिलीवर किया जाता रहेगा, इस लेकर तमाम सवाल हैं। और कई जगह ये माना जा रहा है कि एक लंबे समय तक इस सब्सिडी को या इस सस्ती डिलीवरी को शायद बनाया नहीं रखा जाएगा।